हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। डीआरए का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। 5 तारीख को एग्जाम होना है, आज 2 तारीख है, 3 दिन बचे हैं। उम्मीद है आप लोग काफी मेहनत कर रहे होंगे। मैंने काफी वीडियोस डाले हुए हैं। आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप लोग सारे वीडियो को जरूर देखें। सारे वीडियो देखने से आपको एग्जाम में पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, आप जरूर पास होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि आज क्या प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, बुनियादी बचत बैंक खाता। बीएसबीडीए एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट में, एक प्रकार है सेविंग अकाउंट का। बुनियादी बचत बैंक खाता के संबंध में न्यूनतम शेष राशि कितनी बनाई रखी जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। डी में बोलता है कोई न्यूनतम शेष रखने की जरूरत नहीं। देखिए ध्यान करिएगा, बीएसबीडीए अकाउंट बुनियादी बचत बैंक खाता में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सही उत्तर है आपका डी। दूसरा प्रश्न आता है, बुनियादी बचत बैंक खाता बीएसबीडी अकाउंट की एक विशेषता नहीं है। क्या क्या इसमें से चार आपको दिया गया है, चार में से कौन सा बीएसबीडी अकाउंट की एक विशेषता नहीं है? यानी 3 बीएसबीडी अकाउंट में लागू होते हैं और एक जो है बीएसबीडी अकाउंट में लागू नहीं होता है। आइए देखते हैं। ए, बिना किसी न्यूनतम शेष आवश्यकता के सामान्य बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होती है। जीरो बैलेंस पर अकाउंट है, सही है। जमा को इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी डेबिट कार्ड, ईपीएस आदि का उपयोग करके के साथ साथ पासबुक के साथ समर्थित निकासी पर्ची के माध्यम से बैंक से निकाला जा सकता है। कहता है कि बीएसबीडी अकाउंट में पैसा कैसे निकाल सकते हैं, तो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी एटीएम से, ईपीएस से आप पैसा निकाल सकते हैं। साथ साथ बैंक में पासबुक ले जा करके भी आप विड्रॉल स्लिप से, निकासी पर्ची के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। ये भी सही है। सी, किसी भी माध्यम से पैसा प्रति माह 4 बार तक निकाला जा सकता है। किसी भी माध्यम मतलब दोनों तरफ से, या तो आप एटीएम से पैसा निकालते हैं या बैंक जाकर पैसा निकालते हैं, दोनों मिलाकर आप एक माह में प्रति माह 4 बार तक पैसा निकाल सकते हैं। ये भी एकदम सही है। डी में बोलता है खाते में जमा की अधिकतम सीमा होती है, यानी आप कितना जमा कर सकते हैं इसके बारे में कोई लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है। खाते में जमा की कोई सीमा नहीं होती है, आप कोई भी राशि जमा कर सकते हैं बीएसबीडी अकाउंट में। तो सही उत्तर यहाँ पर आ गया डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बीएसबीडीए अकाउंट खातों के मामले में खाता धारकों को एटीएम निकासी सहित 1 महीने में अधिकतम निकासी की अनुमति होगी। कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं 1 महीने में बीएसबीडीए अकाउंट में? ऑप्शन है 4, 10, 12, 15। सही उत्तर है यहाँ पे ए, 4 बार। बीएसबीडी ए अकाउंट डैश लघु खाता क्या है? देखिए बीएसबीडी अकाउंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक बीएसबीडी सिंपल है, दूसरा बीएसबीडी लघु खाता। या आपको प्रश्न में केवल लघु खाता या स्मॉल अकाउंट के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, क्या होता है ये देखिएगा, हम लोग देखते हैं। एक बीएसबीडी अकाउंट जहां खाता सरलीकृत केवाईसी मानदंड के तहत खोला गया है, यानी केवाईसी के बारे में यहाँ सिंप्लीफिकेशन किया गया है। हम लोग जानते हैं कि लघु खाता जब खोलते हैं तो उसमें केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। जब खाता खोलते हैं केवल फोटो देकर आप लघु खाता खोल सकते हैं। बी में बोलता है खाते में कुल जमा 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक नहीं, यानी पूरे साल में इस तरह के अकाउंट में आप 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। और किसी भी समय खाते में अधिकतम शेष राशि 50,000 से अधिक नहीं है। साथ साथ
आपके इस अकाउंट में बैलेंस एनी टाइम कभी भी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी आप मैक्सिमम बैलेंस 50,000 तक इसमें रख सकते हैं। सी में बोलता है एक महीने में कुल निकासी 10,000 से अधिक नहीं है, यानी पैसा निकालने का लिमिट है इसमें एक महीने में केवल 10,000। डी में बोलता उपरोक्त सभी, सही उत्तर उपरोक्त सभी है। ये तीनों ही लघु खाता की विशेषताएं हैं। ये तीनों में लघु खाता की विशेषता है, लघु खाता का ये सारा फीचर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को अधिकतम कितने रुपए तक का बीमा किया जाता है? बैंक में जो राशि जमा करता है कस्टमर, उसका बीमा होता है समान क्षमता और समान अधिकार में उसके द्वारा धारित मूलधन और ब्याज दोनों के लिए। यानी एक व्यक्ति का प्रत्येक बैंक में मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर कितने रुपए का बीमा होता है? ऑप्शन है 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख, कोई बीमा नहीं। सही उत्तर है यहाँ 5 लाख। 5 लाख रुपए तक का किसी भी बैंक में अगर आपका पैसा जमा है तो वो बीमित है। बैंक फेल करता है, डूबता है, तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? इसको हिंदी में कभी कभी मुख्तारनामा भी लिखा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? ए, बैंक खाता संचालित करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देना, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से धन उधार लेने का अधिकार, पैसा उधार लेने का अधिकार। सी में बोलता है किसी अन्य व्यक्ति को अपना अधिकार देना। डी में बोलता है उपरोक्त सभी। सही उत्तर है आपका सी, किसी अन्य व्यक्ति को अपना अधिकार देना। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? एक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने किसी अधिकार को दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है, दूसरे व्यक्ति को अपना अधिकार प्रदान कर सकता है। बैंक के अकाउंट के मामले में अगर बैंक में कोई अकाउंट होल्डर अपना खाता को ऑपरेशन करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा, तो वो बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी उसे दिया है। उसमें लिखा रहता है क्या काम करेगा वो, बैंक का अकाउंट को ऑपरेट करेगा डिपॉजिटर के बदले, अकाउंट होल्डर के बदले। अगला प्रश्न आता है अनुपढ़ अनपढ़ व्यक्ति इलिटरेट पर्सन को किस प्रकार के खाते खोलने की अनुमति है? यानी एक इलिटरेट पर्सन कौन सा खाता खोल सकता है? ए, बचत खाता सेविंग अकाउंट, बी, फिक्स डिपॉजिट, सी, दोनों ए और बी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए और बी। एक इलिटरेट पर्सन बचत खाता भी, सेविंग अकाउंट भी खोल सकता है और फिक्स डिपॉजिट भी खोल सकता है। सही उत्तर सी। निम्नलिखित में से कौन बचत बैंक खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है? किसका बैंक का खाता नहीं खुलेगा? बचत बैंक, सेविंग बैंक का अकाउंट कौन इसमें से नहीं खोल सकता है? पहला बोलता है कोई एक व्यक्ति, कोई एक साझेदारी फर्म, एक मालिकाना फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सी में बोलता है कोई एक कंपनी। वो बोलता है उपरोक्त में से बी और सी। क्या बोल रहा है? बचत बैंक खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है, इसका सेविंग अकाउंट नहीं खुलेगा। तो उत्तर है आपका बी और सी। कोई साझेदारी फर्म, कोई सोल प्रोप्राइटर, किसी कंपनी का अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैंक में नहीं खुलेगा, उसे करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? एक फिक्स डिपॉजिट में क्या नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? तो आपको बताना है क्या नहीं हो सकता है। ए, जमाकर्ता की पसंद पर ब्याज दर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें काफी निगेटिव प्रश्न है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। क्या बोलता है? जमाकर्ता की पसंद पर ब्याज दर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। एकदम सही है। एक बार जब आप फिक्स डिपॉजिट खोल देते हैं तो आपको जितना ब्याज मिलना है
वो आपका जब तक फिक्स डिपॉजिट चलता है तब तक आपको उतना ही ब्याज मिलेगा, यानी आप ब्याज को चेंज नहीं कर सकते हैं। बी में फिक्स डिपॉजिट को कम से कम 7 दिनों और ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए खोला जा सकता है, ये भी एकदम सही है। सी में बोलता है परिपक्वता तिथि से पहले बंद किया जा सकता है, ये भी सही है। आप मैच्योरिटी से पहले, समय पूरा होने से पहले एफडी को कैंसिल कर सकते हैं। डी में बोलता है जमा रसीद किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, यानी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपको जो रसीद मिलती है, आप उस रसीद को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग चेक या ड्राफ्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, पर फिक्स डिपॉजिट रसीद किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं होती। अगला प्रश्न है थैंक्स बैंक फिक्स डिपॉजिट के बारे में क्या सही नहीं है। देखिएगा, बहुत ज्यादा आप लोग को प्रश्न आएगा इस तरह का जो निगेटिव रहेगा। क्या सही नहीं है, फिक्स डिपॉजिट के बारे में क्या सही नहीं है? एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निर्दिष्ट राशि का जमा करना, एक फिक्स पीरियड के लिए फिक्स अमाउंट जमा करना सही है। एक निर्दिष्ट ब्याज दर के लिए एक निर्दिष्ट राशि का जमा करना, एक फिक्स रेट के लिए और फिक्स राशि का जमा करना सही है। सी में बोलता है एक निर्दिष्ट अवधि फिक्स पीरियड के लिए निर्दिष्ट ब्याज दर पर एक ब्याज दर जो भी फिक्स हो जाता है, पर एक निर्दिष्ट राशि का जमा करना, फिक्स राशि का जमा करना, इसमें ये तीनों बात सम्मिलित है। गो में तीनों सम्मिलित है, ये हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये ज्यादा सही है। तीनों में ये ज्यादा सही है, इसलिए आप लोग को परीक्षा में इस तरह के प्रश्न को ध्यान से देखना होगा। तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत होती है, कौन सा ज्यादा सही है। आप देखेंगे ये सही है, ये भी सही है, कंफ्यूजन नहीं आए। यहाँ देखिएगा तीनों इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। फिक्स डिपॉजिट जब भी खोलते हैं, आपका अवधि फिक्स हो जाता है, पीरियड फिक्स हो जाता है, कितना ब्याज मिलेगा ये फिक्स हो जाता है, और एक निर्दिष्ट राशि 10,000, 20,000, 25,000 रुपया आप जमा करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये तीनों तय होता है। सही उत्तर है यहाँ सी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का धन्यवाद। आप सबों के लिए मेरी शुभकामना है, आप लोग सब कोई अच्छे नंबरों से पास करिए, और हमें प्रसन्नता होगी कि अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि हाँ मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया है, ये मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, एंड बहुत बहुत शुभकामना है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।